एनडीए ने गजब का जीत दर्ज किया है। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। और अब इस जीत के बाद में सत्ता संभालने के लिए एनडीए पूरी तरीका से तैयार है। और अब सत्ता संभालने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना बहुत जरूरी काम है। और इसी बीच चर्चा तेज है कि बिहार का उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसका चर्चा पूरे राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के पद को संभालेंगे सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी। आखिर क्यों, कैसे और कैसी ये चर्चा हो रही है, कैसी ये चर्चा सबसे तेज है, हम आपको बताएंगे। चूंकि एनडीए का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को देखते हुए जो परिस्थिति पैदा हो रहा है, उस हिसाब से यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। कारण यह है कि एनडीए के जीत में राजपूतों की भूमिका सबसे ज्यादा है। 33 विधायक राजपूतों ने दिया है। राजपूतों ने 33 विधायक दिया है और 33 विधायक को खुश करना बहुत जरूरी है। तो एक राजपूत नेता को मंत्रिमंडल में और खास जगह पे बैठाना भी जरूरी है। और उस परिस्थिति में राजीव प्रताप रूढ़ी को जब उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया जाएगा तो 33 राजपूत विधायक खुश हो जाएंगे, ये माना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार में जंगल राज एक ऐसी कहानी जिसको लोग याद करते हैं तो सहम जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। कथित तौर पे कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव का वो दौर जिस समय वो कहते थे चित्त तो चित्त, कहते थे पट तो पट, यानी कि तूती बोलती थी लालू प्रसाद यादव का। और उस समय उनके विरोध में खड़ा हो जाना ये अपने आप में बड़ी बात होती थी। और उस दौर में लालू प्रसाद यादव के विरोध में सिर्फ खड़ा ही नहीं हुए राजीव प्रताप रूढ़ी, बल्कि छपरा से उखाड़ कर लालू प्रसाद यादव को फेंक दी, यानी कि जंगल राज की तूती को छपरा से खत्म करने का काम राजीव प्रताप रूढ़ी ने किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस परिस्थिति में सरकार के सामने सबसे मजबूत और सबसे जबरदस्त इमेज राजीव प्रताप रूढ़ी का है, क्योंकि विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव थे और सबसे मजबूत नेता, और उस मजबूत नेता को चारों खाना चित छपरा से करने वाला व्यक्ति राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को जब उप मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो बहुत बेहतर होगा, बेहतरी से बिहार का विकास भी होगा, क्योंकि ये कुशल भी हैं, सुयोग्य भी हैं, शिक्षित भी है, कर्मठ भी है। तो चारों दिशा से देखा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ही हैं जो कुशल हैं, जातिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और लड़ाई में भी। तो राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर के आप अपना तर्क दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।